हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार गुप्ता, टारगेट टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज से जुड़े हुए संख्याओं पर आधारित प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल को समझिएगा। मैंने कहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है। अब इस स्टेटमेंट पे तीन तरह के आंसर बन सकते हैं। तीन तरह के आंसर देखते हैं। पहला देखते हैं कैसे। तो पहले आपसे पूछेगा पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है। सेकंड पूछेगा आपसे पहली दूसरी से कितने प्रतिशत कम है। तीसरी बात पूछी जाएगी आपसे दूसरी पहली से कितने प्रतिशत अधिक है। तीन बातें इस पर पुटअप होती हैं। पहले तो यहां पे इसको समझते हैं। पहली बात आप लोग याद रखिएगा, तीन संख्याएं नाम दे देते हैं, पहली दूसरी और तीसरी। इस बात को याद रखिएगा, यहां पे कहा गया तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को 100 लेट कर लीजिएगा। और कहा गया है 20% तथा 50% अधिक है, तो अधिक शब्द का मतलब 100 से ज्यादा रखिएगा, 120 और 150। क्वेश्चन में अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अधिक कहे तो 100 से ज्यादा रखिएगा और कम कहे तो 100 से कम रखिएगा। अभी फिलहाल अधिक कहा गया है तो मैंने अधिक रखा। अब बात करें, यहां पे तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहली दूसरी का कितने प्रतिशत है। तो इसको लगाने के लिए याद रखिएगा, जिससे का शब्द जुड़ा है उसको नीचे रखिएगा और जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर रखिएगा, और परसेंटेज में बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा। देखते हैं, सॉल्व कर लें। कहा गया पहली 120 है, ठीक है, 120 रख देंगे। उसके बाद कहा गया दूसरी क्या है, 150 इंटू 100, और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, 50 से कैंसिल करेंगे, कट करेंगे तो 3 बार जाएगा और ये 4 बार, और 3 से काटेंगे 40 और ये आ जाएगा 80%। एक बार और देख लेते हैं इसी को। यहां पे हमने कहा पहली यानी कि दिया गया है पहली 120, दूसरी 150, और परसेंटेज में बनाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 50 से काटेंगे 2 बार कटेगा और 3, और ये आ जाएगा 40, और 40 दूनी 80 यानी कि 80%। इसका आंसर होगा 80%। अब बात करें सेकेंड टाइप कैसे पूछेगा। मैंने कहा यहां पे पहली दूसरी से कितने प्रतिशत कम है। तो याद रखिएगा, जब यहां पे कम कहे या ज्यादा कहे तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, डिफरेंस रखेंगे और जिससे से शब्द जुड़ा है उसको रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहली और दूसरी की चर्चा हुई है तो पहली और दूसरी में डिफरेंस है कितना, 30 का, और से जुड़ा हुआ शब्द क्या है। यहां पे देखिएगा दिया गया दूसरी से, और दूसरी है कितना, 150 इंटू 100, और 3 5 यानी कि आंसर होगा 20%। अब बात करें यहां पे थर्ड क्वेश्चन की, कहा गया दूसरी पहली से कितने प्रतिशत अधिक है।
तो भी अंतर ही यहां पे देखेंगे, अंतर कितना आएगा 30, लेकिन किससे, पहली से। पहली है कितना 120 इंटू 100 और यहां पे 4 यानी कि 25% इसका आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया दो संख्याएं तीसरी संख्या से 35% तथा 50% अधिक है। तो कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। कैसे सॉल्व करते हैं समझ लें। पहले जो स्टेटमेंट में कहा गया है उसको समझते हैं। क्वेश्चन को याद रखिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए ताकि लगाने में आसानी हो। इस बात को याद रखिएगा, यहां पे अगर मैथ्स में बेस्ट करना है तो कैलकुलेशन बेस्ट होना चाहिए, और कैलकुलेशन बेस्ट तभी होगा जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही मैथ आएगी। इसीलिए कहते हैं सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, टारगेट टाइम्स के मार्गदर्शन से मिलेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट कहा गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या और बात करें तीसरी संख्या की, तो मैंने कहा तीसरी संख्या से तुलना की गई है तो तीसरे को 100 मान लीजिए। और कहा गया 35% अधिक 135 और 50% अधिक 150। और इसके बाद पूछा गया है, आपसे कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या के, इसका मतलब दूसरी संख्या को नीचे रखेंगे और पहली संख्या को ऊपर रखेंगे और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही बात है जो मैंने अभी बताई है। इसको सॉल्व कर लें। 135 डिवाइड में 150 इंटू 100 सॉल्व करते हैं तो 50 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना 2। अब 3 से काटेंगे ये आ जाएगा 45 और 45 का डबल 90%। यही इसका आंसर होगा। देख सकते हैं यहां पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तीसरी संख्या को 100 लेट कर लीजिए। पहली 135 दूसरी 150। उसके बाद कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो लिखने का तरीका याद रखना, का शब्द से जुड़ा हुआ शब्द नीचे रखो और जो दूसरा शब्द बचा है उसको ऊपर रखो और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। कहा गया है दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, तुरंत 100 लेट कर लीजिए। 12.5% और 25% अधिक है। तो 12.5% का मतलब 112.5, 25% का मतलब 125। अब उसके बाद कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए पॉइंट हटाएंगे, एक 10 कट जाएगा। 25 से काट लें तो 25 से काटेंगे 5 और 25 से काटेंगे 4 और ये बचा 12 125 और ये 5 से काटेंगे 2, ये आ जाएगा 90%। इसका भी आंसर क्या होगा 90%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। उस घोल में कितना पानी मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। देखिए परसेंटेज चैप्टर आप लोग हो सकता है कई टीचरों से पढ़ा हो। मैं यहां पे आपको बताऊंगा कैसे और किस तरह से सॉल्व करना है, वो भी बेस्ट तरीका, ताकि लगाने में भी आसानी हो और बेस भी मजबूत होना चाहिए। देखते हैं कैसे। देखते हैं 25 लीटर के मिश्रण में, एक बात याद रखिएगा, जब भी
मिश्रण की बात करेगा तो दो चीजें मिली होगी, अल्कोहल वाटर का घोल हो सकता है, नमक और पानी का घोल हो सकता है, दूध और पानी का घोल हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात याद रखिएगा, यहां पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे जो चीज नहीं मिलाई गई उसी को बेस बनाएंगे। दो चीजों के बारे में कह रहा है, कह रहा नमक और पानी का घोल है, अब कह रहा पानी मिलाया गया है, तो पानी मिलाया गया तो मैंने कहा नहीं, अगर पानी मिलाया गया है तो नमक नहीं मिलाया गया होगा, नमक नहीं मिलाया गया होगा और नमक से ही क्वेश्चन लगाएंगे। कैसे? लेट कर लेते हैं, माना x लीटर पानी मिलाया गया, x लीटर पानी मिलाया गया। अब इसको समझते हैं, मान लेते हैं अगर शुरू में 25 लीटर है, जब x लीटर पानी मिला देंगे तो नए घोल की मात्रा 25 प्लस x लीटर होगी। और मैंने कहा क्वेश्चन का बेस होगा नमक, क्योंकि नमक नहीं मिलाया गया। नहीं शब्द से याद रखिएगा, तो ये बताइएगा यहां पे नमक का परसेंटेज है कितना? 6%, और यहां पे नमक का परसेंटेज है कितना? 5%। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। परसेंट से परसेंट गया और 5 से काटेंगे 5, यानी कि 30 बराबर 25 प्लस x बराबर क्या आ गया? 5। यही इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। दूसरे क्वेश्चन, 40 लीटर का घोल है, जब x लीटर मिला दिया गया तो घोल हो गया 40 प्लस x। अब कहा गया है कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाया गया है इसलिए दूध की मात्रा कांस्टेंट होगी, तो क्वेश्चन दूध से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? मिल्क से। कैसे? देखते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में दूध का परसेंटेज नहीं दिया है। अगर 10% पानी है तो कह सकते हैं कि 90% दूध की मात्रा होगी। अब कह रहा है नए मिश्रण में 20% पानी है, तो पानी नहीं दूध, तो दूध की मात्रा क्या कहोगे? 80%। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट गया, 10, 8, 5, यानी कि 45 बराबर 40 प्लस x बराबर क्या आ गया? 5। इसका भी आंसर तुरंत आ जाएगा, चुटकी बजाते ही आंसर आएगा। याद रखिएगा, सेकंडों में आंसर आएगा, बस उसका बेस याद रखिएगा। मैंने कहा जो चीज नहीं मिलाई गई उसी को ही बेस बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर पानी मिलाया गया तो दूसरी चीज कांस्टेंट होगी, जो पहले कंटेनर में होगी वही दूसरे कंटेनर में होगी, क्योंकि उस पर कोई छेड़खानी नहीं की गई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगले क्वेश्चन में कहा गया है ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20%। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल तैयार किया जा सकता है? एक चीज याद रखिएगा, जो फल होगा, जब ताजा फल होगा तो वाटर का परसेंटेज कुछ और होगा, और जो फल सूख जाएगा उसमें वाटर का परसेंटेज बदल जाएगा। क्या दोस्तों सॉलिड चीज बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो यही क्वेश्चन का बेस होगा, सॉलिड चीज। क्या होगा क्वेश्चन का बेस? सॉलिड चीज, क्योंकि पानी की मात्रा बदल जाएगी, और मैंने कहा जो चीज कांस्टेंट रहेगी वही है आपका क्वेश्चन का बेस। मान लेते हैं सूखे फल का भार x, सूखे फल का भार x है। अगर ताजा फल 100 किलोग्राम है, मान लेते हैं सूखा फल x किलोग्राम। ये बताइएगा, यहां पे कहा गया है क्वेश्चन में ताजे फल में 68% पानी है, लेकिन पानी से सॉल्व नहीं करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे? सॉलिड चीज से।
अगर यहां पे 68% पानी है तो क्या कहेंगे, 32% सॉलिड चीज होगी। जब फल सूख गया तो याद रखिएगा उसमें कहा गया है 20% पानी है, तो पानी नहीं 80% सॉलिड चीज होगी। और इसको सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10, 8, ये 4 और ये आ जाएगा x बराबर 40। यही इसका आंसर। ताजे फल का भार 100 किलोग्राम और सूखे फल का भार 40 किलोग्राम। यही इसका आंसर होगा। देख सकते हैं यहां पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया, बहुत कम समय में। उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, किसी भिन्न के अंश में 20% और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूं। लेट कर लेते हैं प्रारंभिक भिन्न x/y है, ठीक। इसको अंश कहते हैं नॉमिनेटर, इसको हर कहते हैं डिनोमिनेटर। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, कहा गया है अंश में 20% की वृद्धि, तो 20% वृद्धि का मतलब होता है 120%। हर में 5% कमी, 5% कमी का मतलब होता है 95%। और प्राप्त भिन्न हो गई कितनी, 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई सभी लोग जानते ही होंगे, x/y बराबर क्या कहेंगे, 5/2। 95 इस पे मल्टीप्लाई होगा और 120 इस पे मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। ये देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे 5 तो 24 आ जाएगा और कोई वैल्यू कटेगी नहीं, यानी कि x/y बराबर क्या कहेंगे, 95/48। यही इसका आंसर होगा, 95/48। समझ सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखते हैं, तैयार हो जाइए आप लोग। बस तरीका याद रखना पड़ेगा। अगर ट्रिक है तो कुछ अपनी तरफ से याद रखना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना है आप ये याद रखना, जो भिन्न का मान प्राप्त हुआ है पहले वो लिख लीजिए। जो भिन्न का मान प्राप्त हुआ है पहले वो लिख लीजिए। इस बात को याद रखना, अंश में कहे तो वही कैलकुलेशन हर में करिए और हर में कहे तो वही कैलकुलेशन अंश में करिए। जस्ट उल्टा, जो स्टेटमेंट में कहा गया है उसका जस्ट उल्टा करिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में देखिए कहा गया था अंश में 20% की वृद्धि, तो हर में 20% की वृद्धि को शो करेंगे। और कहा गया था हर में 5% की कमी, तो अंश में 5% की कमी को शो करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। और यहां पे वही प्राप्त होगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 24 और यहां पे 95/48। यही इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग तुरंत सॉल्व करेंगे। तैयार हो जाइए आप लोग। क्वेश्चन आपके सामने, आपको समय दे रहे हैं 30 सेकंड का, सॉल्व करके दिखाइए। मैंने कहा कैसे सॉल्व करना है, यहां पे समझिएगा। 5/2 भिन्न प्राप्त हो रही थी और कहा गया था यहां पे अंश में 20% की वृद्धि और हर में 20% की कमी। अगर ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो जस्ट अपोजिट करिए जो स्टेटमेंट में कहा गया है। अंश में 20% की वृद्धि, इसका मतलब हर में शो करेंगे। और यहां पे कहा गया है हर में 20% की कमी, तो अंश में शो करेंगे, यानी कि 80%। और इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर। देखते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया 5/3। यही इसका आंसर होगा।
आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है देख सकते हैं आप लोग। यहां पे कहा गया था अंश में 20% की वृद्धि, ठीक, अंश में तो हर में 100 कर दिया। और कहा गया था यहां पे 20% की कमी हर में, तो हर में तो अंश में 100 कर दिया। और इसको सॉल्व कर दिया जाए तो मैंने कहा 40 से काटते हैं, 40 80 12, और ये 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5/3। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 5/3। अब बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे परसेंटेज पर, देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछता है पास और फेल पर आधारित प्रश्न, पास और फेल पर आधारित प्रश्न। आपसे कहेगा इतने विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए, इतने विद्यार्थी इंग्लिश में पास हो गए और इतने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो गए। क्वेश्चन फेल वाले भी हो सकते हैं, तो उसके लिए एक आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी इंटर में, उससे लगाना चाहें उससे लगाइए। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइंस सेट से नहीं होते हैं, तो कंपटीशन में एक और दूसरा मेथड है सबके लिए, याद रखना वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में याद रखिएगा, वेन डायग्राम में मैं पहले कुछ एग्जाम्पल समझा दूं। इस तरह का फॉर्मेट बनाइएगा और ये ए होगा और ये बी होगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करिएगा बोथ से। बोथ का मतलब ये जगह, ये ऐसा पार्ट है जो ए का भी है और बी का भी है, जो ए का भी है और बी का भी है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो ओनली को शो करेगा और ये वाला जो पार्ट है ओनली को शो करेगा। क्या कहने का मतलब है, पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा 10 स्टूडेंट हिंदी में पास हुए, 20 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए। मैंने कहा 5 स्टूडेंट दोनों में पास हुए। तो अब वैल्यू रखने का तरीका क्या होता है? तो 5 को सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले ओपनिंग करेंगे दोनों से और दोनों रखेंगे यहां। अब याद रखना 10 स्टूडेंट हिंदी में पास हुए, तो हिंदी वाला फॉर्मेट ये है, हिंदी वाला फॉर्मेट ये टोटल को शो करेगा। यहां पे 10 हैं टोटल, तो कितने बचे? 5। 10 में माइनस करेंगे। अब यहां पे 20 हैं टोटल, तो 20 टोटल हैं, तो 20 में -5 करेंगे 15। यही यहां पे फॉर्मेट है रखने का वैल्यू। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, पुलिस, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रखता है एग्जामिनर, ये क्वेश्चन जरूर रखता है, चाहे कुछ भी हो क्वेश्चन जरूर रखेगा। देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया है किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में, 20% दोनों विषय में फेल हुए, तो उन विद्यार्थी जो दोनों विषय में पास हुए कितने प्रतिशत? कैसे सॉल्व करें? तो पहले वेन डायग्राम तैयार कर लीजिए आप लोग। अब यहां पे सब्जेक्ट का नाम डाल दीजिए हिंदी और इंग्लिश। पहली बात आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, दोनों से सॉल्व करेंगे, बोथ से। ओपनिंग करेंगे किससे? बोथ से, दोनों से। अगर यहां पे पास वाला है तो पूरे स्ट्रक्चर में पास को ही रखेंगे, अगर यहां पे फेल का है तो पूरे स्ट्रक्चर में फेल को ही रखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? 20% दोनों विषय में, 20% दोनों विषय में, तो 20 कहां रखेंगे? यहां रखेंगे। अब कहा गया है 35% हिंदी में,
तो ये 35 टोटल को शो कर रहा है। तो 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 15%। बात करें इंग्लिश की तो 45% इंग्लिश में, तो 45 माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25%। और ये है फेल होने वाला स्ट्रक्चर। और बात करें इन सबको जोड़ दें, तो जोड़ते हैं तो देखते हैं यहां पे 20, 25, 45 और 15, 60। अगर 60% स्टूडेंट फेल हो गए, कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट 100% होती है, तो क्या कहेंगे? पास कितने परसेंट हुए? 40%। ये समझ गए 40% कैसे निकला? याद रखिएगा, कोई भी चीज हो अपने आप में परफेक्ट 100% होगी। 100 में ही कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे। अगर 60% फेल हो गए तो 40% पास होंगे। देख सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। और देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, ताकि और आसानी हो समझने। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? वेन डायग्राम बनाएंगे। अब कहा गया 90% इंग्लिश में, 85% गणित में, 150 दोनों विषय में। इन दोनों विषय में कोई भी छात्र फेल ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या। ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप लोग? स्टेटमेंट में कहा गया, लास्ट लाइन दी गई है, कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हुआ है वो 100% को शो कर रहा है। सभी विद्यार्थी पास हुए, तो इसका मतलब 100 में ही कुछ ये होंगे, कुछ ये होंगे, कुछ ये होंगे। अब बात करें यहां पे, बात 90% ये दिया है, 85% ये दिया है। तो आप ये बताइएगा, 90 इसमें पास हुए, 85 इसमें पास हुए, तो यहां पे अगर मैं जोड़ता हूं तो ये प्राप्त होता है 175%। लेकिन कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट 100% होती है, तो ये 100 से कितना शो कर रहा है? 75%। ये 75% किसको बता रहा है? यही 75% बता रहा है किसको? दोनों। 75% किसको बता रहा है? दोनों को। क्योंकि ये जो भी फॉर्मेट है, सभी स्टूडेंट पास हुए, कोई भी स्टूडेंट फेल ना हुआ। अब चाहो तो रख भी सकते हैं। ये देखिए 90 75 हो चुका, तो 90 माइनस 75 करेंगे कितना आ जाएगा? 15। 90 यहां पे देख सकते हैं आप लोग 75, यानी कि क्या कहेंगे? 15। और यहां पे 85, तो ये क्या आ जाएगा? 10। देख लीजिए 100% को शो करें। अब कहा गया था यहां पे, ये देखिए 75%, यानी कि 75%, यही संख्या में कितना दिया है? 150। 75% बराबर 150, 1% बराबर समझ सकते हैं 2। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% बराबर क्या कहेंगे? 200। यही इसका आंसर। जब स्टेटमेंट में ऐसा कहा जाए, इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जब स्टेटमेंट में ऐसा कहा जाए कि कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, तो आप क्या करिए? दोनों को जोड़ लीजिए। 100 से जितना ज्यादा हो वही आपको बताएगा दोनों के बारे में। देखिए 90 85, 175, 100 से कितना ज्यादा? 75। ये जो 75 ज्यादा है, यही किसको बता रहा है? 150 को। 75% बराबर 150, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों विषय में फेल हुए। देखते हैं इसको हम लोग कैसे वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। अगर 10% दोनों विषय में फेल हुए, तो 10% पहले ये रख लो। ये फॉर्मेट बनेगा किस पे? फेल। याद रखिएगा, वेन डायग्राम का अगर यहां पे सहायता ले रहे हैं तो दोनों से सॉल्व करिएगा। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? दोनों से। अगर 10% दोनों विषय में फेल हुए, तो पूरा वेन डायग्राम केवल और केवल फेल में बनेगा।
अब बात करें, यहां पे क्वेश्चन में दिया था एक सब्जेक्ट है यहां पे इंग्लिश और दूसरा सब्जेक्ट है मैथ। कहा गया है क्वेश्चन में 70% इंग्लिश में पास हुए, लेकिन हमको यहां पे किसका फॉर्मेट चाहिए? फेल का। और कोई भी चीज परफेक्ट अपने आप में 100% होती है। अगर 70% पास हुए तो आप कह सकते हो 30% फेल हुए होंगे। 30% फेल हो गए तो ये बताइएगा 10% हम ले चुके हैं, तो कितना बचा यहां पे? 20%। अब बात करें यहां पे मैथ की, और मैथ में कहा गया है 80% पास हो गए, लेकिन हमको किसका फॉर्मेट चाहिए? फेल का। अगर 80% पास हो गए तो कह सकते हैं 20% फेल हो गए होंगे। अगर 20% फेल हो गए होंगे तो ये पूरा पार्ट है 20, मैथ्स ये पूरा पार्ट है 20, लेकिन 10 तो पहले से ऑलरेडी है, तो क्या बचा यहां पे? 10%। अब यहां पे बात करें 20, 10, 30, 10, 40% स्टूडेंट फेल हुआ, तो यहां पे आप कह सकते हो पास कितने परसेंट हुआ? मैंने बताया ही है, कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट 100% होती है। 40% अगर फेल हुए तो आप कह सकते हो 60% पास हुए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है यहां पे पास स्टूडेंट कितने हैं? पास स्टूडेंट का प्रतिशत पूछा गया, तो पास स्टूडेंट का प्रतिशत कितना है? 60%। यही इसका आंसर होगा। देख सकते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगले क्वेश्चन में कहा गया नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, 70% घरेलू खर्च पर खर्च करती है। उसके बाद कहा गया है 2600 रुपए की बचत करती है, 2600 रुपए की बचत करती है, तो उसकी कुल आय बतानी है। लेट कर लेते हैं नीलम की कुल आय x रुपए है। यहां पे क्वेश्चन में कहा गया 20% उसने मकान पर खर्च कर दिया। प्रत्येक बात पे स्टेटमेंट पे लिखा है शेष। आप ये बताइए 20% अगर मकान पे खर्च कर दिया तो उसके पास शेष 80% पैसा बचा कि नहीं बचा? 80% पैसा बचा। फिर उसके बाद कहा गया शेष, तो शेष पैसा ये बचा। उसके बाद कहा है 70% घरेलू वस्तुओं पे खर्च किया। ये बताइएगा 70% अगर खर्च कर दिया तो उसके पास शेष कितना बचा? 30%। और ये जो 30% शेष बचा है यही बचत को शो करेगा कि नहीं, और इसके बराबर में क्या कहेंगे? 26। और हम लोग इसको सॉल्व कर दें, देखते हैं कैसे। यहां पे 100 कट जाएगा। अब बात करें यहां पे, इसको देखते हैं। इसको सही कर लीजिएगा। ये 2400 रुपए है, ठीक है। 8 का 24, और यहां पे बात करें ये 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10,000। यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 10,000 रुपए। इसलिए आप लोग जो 2600 लिखा है उसको करेक्शन कर लीजिएगा, क्या है? 2400 रुपए। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ताकि और आसानी से समझ सके। देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को, शेष बची राशि का 10% उसने ट्रस्ट में जमा कर दिया। इस प्रकार उसके पास
इतने रुपए शेष बचे तो उसकी इनकम बतानी है। मान लेते हैं उसकी इनकम x रुपए है, x रुपए अगर इनकम है, उसने कहा है 20% अपने पुत्र को दे दिया, 20% उसने अपने बड़े पुत्र को दे दिया, तो ये बताइएगा 20% पैसा अपने बड़े पुत्र को दे दिया तो आप कह सकते हैं 80% पैसा उसके पास बचा। जो उसके पास पैसा बचा है उसका 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। 30% अगर छोटे पुत्र को दे दिया तो उसके पास 70% पैसा बचा। फिर उसके बाद क्या कहा गया, जो शेष बची है राशि उसका 10%, अगर उसके पास ये राशि शेष बची है, उसने 10% पैसा ट्रस्ट में जमा कर दिया तो उसके पास 90% पैसा शेष बचा। और यही बता रहा है किसको, 10080। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। ये देखिए 10 10 और ये 10, ये देखिए यहां पे 1000 बच गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 9 से काट लेते हैं, 9 9, एक बचा 10 बना देगा 9, फिर एक बचा 18 बना देगा 18। देखते हैं 7 8 56, 56 का डबल 112, यानी कि ये आ गया 20, और 20 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20,000। यही इसका आंसर होगा। समझ सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को वन लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शब्द का विशेष ध्यान देना है। अगर शेष शब्द की बात करें तो याद रखना, अगर आपसे कहा 20% खर्च कर दिया तो आप ये कह सकते हैं कि 80% उसके पास पैसा शेष बचा। अगर आपसे कहा जाए 30% उसने खर्च कर दिया तो शेष आपके पास 70% पैसा बचा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, ठीक है, राधा का वेतन मान लेते हैं 100% है, उसकी इनकम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 100% है। अब कहा गया उसने 40% भोजन पे खर्च कर दिया, ठीक। उसके बाद कहा गया 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया। उसके बाद कहा गया 10% परिवहन पर खर्च कर दिया। फिर उसके बाद कहा है अंत में 1500 रुपए की बचत करती है। मान लेते हैं 1500 रुपए की उसकी बचत है, ठीक। आप ये बताइएगा ये सब परसेंट में वैल्यू उसने खर्च की, तो देख लेते हैं 40 20 60 10 70, तो कह सकते हैं 70% उसने पैसा खर्च कर दिया। तो ये 100% उसकी इनकम थी, 70% अगर खर्च कर दिया तो कह सकते हैं 30% उसकी बचत होगी, और यही 30% 1500 को शो करेगी। क्वेश्चन में देख सकते हैं 40% भोजन पे, 20% मकान पे, 10% परिवहन पे, तो कह सकते हैं 70% पैसा खर्च कर दिया। तो कह सकते हैं राधा का वेतन 100% था, अगर 100 रुपए वेतन है, 70 रुपए खर्च कर दिए तो 30% बचत हुई, और यही बचत 1500 की है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 3 से काट लेते हैं 50, यानी कि 1% बराबर कह सकते हैं 50, तो 100% बराबर कह सकते हैं 5000 रुपए। यही इसका आंसर होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।